कहानी एक छोटी चिड़िया की है। वह अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए घर बनाने के लिए ठंडी जगह की खोज कर रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन घर बनाने के लिए कोई भी ठंडी जगह नहीं मिली। ऐसे में मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ऐसे ही वह चिड़िया तो परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर कालू नाम का एक कौवा आ जाता है। आप यहाँ अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कालू कालू नाम है मेरा। मैं अपने जंगल में किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक घर बनाने की कोई भी जगह नहीं मिली। मुझे ठंडी जगह की तलाश है। अगर रात बिताने के लिए कोई किराए का घर मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अरे ये क्या! हाँ हाँ जरूर, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। आप कितने नेक दिल पक्षी हैं, वरना मुझे लगा था कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बिना घर के ही सोना पड़ेगा। ऐसे बातें कर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कालू जी, तुम ये एक साथ चार चार बच्चे कहाँ से पकड़ लाए और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों लेकर आए हो? गौरी, ये हमारे जंगल में नई आई है और किसी को भी नहीं जानती। रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। कालू जी, आपने ये तो बहुत अच्छा किया कि आप इन्हें यहाँ ले आए। मैं अभी जाती हूँ और ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। आप जब तक इनका खूब ख्याल रखना। गौरी कौवे, तुम खाली हाथ आई हो क्या? तुमने ठीक से सुना नहीं? अगर कोई खाली हाथ मेरे पास आता है तो मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। चील जी, मुझे अकेले खाने से क्या ही होगा। मैं आपके लिए चार चार बच्चों का जुगाड़ कर कर आई हूँ। क्या चार चार बच्चे, वो भी मेरे लिए? देखो, ये मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। चील जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जुबान ही चली जाए। मैं तो सच में आपके लिए बच्चे पकड़ कर लाती हूँ। बस आप मेरा इनाम तैयार रखना चील जी। ठीक है, फिर तुम उन बच्चों को मेरे पास जल्दी से भेज दो और ये लो तुम्हारा इनाम। पहले से भी 2 गुना ज्यादा है ये। और गौरी कौवी उस धन की पोटली को लेकर अपने घर आ जाती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू जी, अब जल्दी से बच्चों को लेकर चील के पास चले जाओ। मैं इन बच्चों की पूरी रकम ले आई हूँ। गौरी, चिड़िया को पहले सो जाने दो। हम एक एक कर कर सारे बच्चों को चील के पास छोड़ आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, पहले चिड़िया को सो जाने देते हैं, वरना जागते हुए वो अपने बच्चों को ले जाने नहीं देगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और चिड़िया उनकी बातों को कान लगाकर सुन रही होती है। हे भगवान, ये दुष्ट कौवे तो बहुत बदमाश निकले। मेरे बच्चों को चील को खिलाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब तो मुझे पूरी रात ही जागना होगा। ऐसा सोचकर वह चिड़िया तो अपने बच्चों के पास ही बैठ जाती है। कालू और गौरी देर रात होने पर चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। चिड़िया को जागता हुआ देखते हैं तो वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, आप अभी तक सोई नहीं हो? अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। अरे अरे चिड़िया जी, ऐसे तो बैठे बैठे आपकी तबीयत ही खराब हो जानी है। आप एक काम करो, आप भी सो जाओ। गौरी बहन, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हैं? हम दोनों तो सोने ही जा रहे थे, लेकिन फिर हम आपको देखने आ गए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही। चलो गौरी, अब हम सोते हैं। चिड़िया तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं और चिड़िया भी राहत की सांस लेती है। बस कल सुबह तक मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कालू जी, मैंने उस चील से आज रात का वादा किया है बच्चों को भेजने का। अगर बच्चे नहीं भेजे तो चील बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। कालू जी, गौरी, हम चिड़िया को देखते रहेंगे और जैसे ही चिड़िया सोएगी हम तुरंत उसके बच्चों को उठा लेंगे। और इस तरह वो दोनों बार बार चिड़िया को छिप छिप कर देखने लगते हैं, लेकिन चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी। कालू जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही चिड़िया के सोने का इंतजार करें, मैं तो थोड़ा सा सो लेती हूँ। गौरी, नींद तो मुझे भी आ रही है। पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोई। सुबह हो जाती है। गौरी, मुझे लगता है चिड़िया तो रात भर नहीं सोई है। हाँ हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु आप चिंता न करें। ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने तो जरूर जाएगी और तभी हम इसके बच्चों को चील तक पहुंचा देंगे। और ऐसे ही वह दोनों पति पत्नी चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर चील को गौरी कौवे पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
ये गोरी को भी तो रात को ही बच्चे लाने वाली थी। लगता है मुझे फिर से पागल बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी मैं इसका। ऐसा कहकर वो चील गोरी कौवी के घर जाने के लिए निकलती है। कालू कौवा चिड़िया के घर से जाने का इंतजार कर रहा था। चिड़िया, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने चली जाओ, मैं आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे पता है बदमाश कौवे, मेरे जाते ही मेरे बच्चों को चील के पास पहुंचा दोगे, पर मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी चिड़िया, क्या सोच रही हो? आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? हमने तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, क्या आपको हम पर इतना सा भी विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु गोरी दीदी, अपने बच्चों को आपके पास छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन क्यों चिड़िया? क्योंकि गोरी बहन, मैं अपने बच्चों को भोजन खोजना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं, आपको अभी इन्हें उड़ना नहीं सिखाना चाहिए। हाँ मुझे पता है, ये अभी बहुत छोटे हैं, परंतु अभी से सिखाऊंगी तभी तो ये जाकर कुछ सीख पाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद चील कालू कौवे के घर आ जाती है। कालू और गोरी चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गोरी, कहाँ है तुम्हारे 4 बच्चे? जल्दी से मुझे बच्चे दो, वरना मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। बच्चे तो चले गए, वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। क्या कहा? बच्चे चले गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे इनाम लेकर गायब हो गई हो। जब कोई बच्चे थे ही नहीं तो फिर मुझसे क्यों कहा? अब मैं तुम दोनों को ही खाने वाली हूँ। नहीं, हमने झूठ नहीं बोला, हमारा यकीन करो। बच्चे तो थे लेकिन वो चले गए, हमें माफ कर दो। तुम अपनी पोटली वापस ले लो, मुझे मत खाओ, कृपया हमें छोड़ दो। इस तरह वो चील उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें मार देती है।